बार उन्होंने घर खाली करने तक की धमकी भी दी, हरेसमेंट इतना कर दिया ये जो है। और कल जैसे हमें परसों पता चला 2 बजे हम गए, कोई तो कह रहा है कुंडी अंदर से बंद थी, कोई कह रहा है बाहर से बंद थी। उन्होंने ये सोचना था कि हम जब तक लड़की हमारी बहन को वहां नहीं जाने का अधिकार था। सागर खेल का देखने वाले सभी दर्शकों को दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भाई। हाल फिलहाल कबलाना के अंदर बैठे हम, झज्जर जिले का गांव है। और यहाँ पे ऐसा, इन्होंने अपनी बेटी ब्याही थी रोहतक में, हंसी खुशी बेटी ब्याही थी, सारे वाणे किए बच्ची के, और 2 बच्चे थे उसके। और घरवाला, परसों की घटना है, कल उनका अंतिम संस्कार किया गया, पूरा का पूरा परिवार कह सकते हैं नहीं रहा। और उनके भाई हैं, रीना के भाई हैं, जो कि बेचारे हाथ से भी अपाहिज और काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और पिता का भी सहाय नहीं था। जब भी इन्होंने अपनी बहन का जो भी कुछ किया है, काके ताऊओं ने मिलकर, गांव गुआड़ ने मिलकर शादी की, बच्ची की अच्छी खुशी शादी हुई। बात करेंगे भाई। राम राम भाई। राम राम। ये नाम भाई। संदीप। रीना आपसे बड़ी छोटी? छोटी थी। छोटी। तो भाई, अपने पिताजी 2005 में एक्सपायर हो गए। 2000। तो भाई के लगा ही वो हादसा किस तरह का था जो अपनी बहन के साथ? ये हादसा जी, मेरी एक दिन फोन काम खेत में काम कर रहे थे तो बात हुई, खेत में बात हुई। कोई इस तरह की वो बात नहीं लग रही थी, ऐसी खुशी बात कर रहे थे हम। लेकिन इसके जो सास ससुर और देवर, कई भी इसके देवर ने हाथापाई तक की थी बटेव के साथ। ऐसा तो नहीं मतलब दामाद गैल ना बनती हो बाण की कोई बात ना ना ऐसी? ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। कभी नहीं सुना। कभी भी नहीं आते थे। वो गुड़गांव में एक कंपनी में नौकरी करता था, तो कभी भी ऐसी बात नहीं थी। बच्चे 5 दिन के लिए आते थे, वो एक दिन बीच में जरूर मिलने आया करता, इतना वो था उनका प्यार प्रेम ठीक था, बच्चों के प्रति बहुत बढ़िया था। कभी भी उसने, और इनके परिवार वालों ने कभी उसको अपना मान्या ही नहीं। 8-9 महीने पहला यहाँ वो बेबे ने छोड़ के गया था डटने के लिए। और कलावड़ के पास एक होटल है, वहां उसका एक्सीडेंट हो गया। हमारे पास मेडिकल से जो जिस गाड़ी से टकराया उसके में जो भी आदमी सवारी थे उन्होंने फोन कराया, भाई इसी नाम का संदीप नाम का एक्सीडेंट हो गया और हम इसने पीजीआई लेकर जहाँ तम आ जाए। उसमें उसके घर वालों को भी पता करें, उन्होंने बताई, पर उसके घर वाले नहीं पूछे, उससे पहले हम पूछे। घर वाला इसका पिताजी आ रहा है इतने 11 बजे, क्योंकि झूठ चलती नहीं। 11 बजे आया, वो शराब के नशे में था, उसको ये नहीं पता था तू कहाँ खड़ा है, क्या करना है। आके पूछे क्या हो गया, हम तो रिश्तेदार, हम बताओ कि तू मारे को बताओ क्या हो गया। तो उस समय भी हमने देखा, पहले कई बार मेरी बहन ने बताया कि भाई ये जगह ना देते, घर खाली करवाओ से। कदे सासू आग लड़ा है, अब तेरा कैसे, तेरी सासू पहला मर ली थी, तू आएगी, इस तरह की हरेसमेंट उन्होंने बहुत ज्यादा करी। कई बार उन्होंने घर खाली करने तक की धमकी भी दी, हरेसमेंट इतना कर दिया ये जो है। और कल जैसे हमें परसों पता चला 2 बजे हम गए, कोई तो कह रहा है कुंडी अंदर से बंद थी, कोई कह रहा है बाहर से बंद थी। उन्होंने ये सोचना था कि हम जब तक लड़की हमारी बहन को वहां नहीं जाने का अधिकार था। लेकिन हम गए जब तक वो खुला था, क्या पता उन्होंने कोई सुसाइड नोट लिखा भी हो। वो हमारे जाने से पहले उनने अपने काबू में ले लिया हो, इस बात का तो हम क्या बता सकते हैं। तो बहन की हालत आपने देखी थी, शरीर पर कोई निशान निशान? गढ़ में थे जी। हाँ, और जो भाणजी थी उसके गले में रस्सी भी थी, पैर में भी बंध रही थी, काली रस्सी थे, मार रखा था। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं लग रही, एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करते आना, बहुत कुछ सोचना पड़ा है। और आदमी हड़बड़ाहट में बाहर भी भाग सका है, कुछ भी कर सका, लेकिन क्या बताए, वो तो वे लोग बताए। तो हो सकता है कि इन्होंने भी उसका साथ, जैसे पता चला उसके साथ कुछ इन्होंने किया हो, क्योंकि अगर कबाड़ बंद होते और हम मारे जाने के बाद खुलते तो हमारा कुछ संतुष्टि होती। लेकिन हमारे जाने से पहले इन्होंने कबाड़ खोल रखे थे। तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? मांग है जी,
ये तीनों आदमियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जिस जमीन के टुकड़े को लेकर जिसे घर से निकाले तो वो तो उसका अधिकार था, उसका वो अधिकार उसको मिलना चाहिए। वो नहीं है तो क्या हुआ, उससे जो भी उसकी प्रक्रिया हुआ है सामाजिक तौर पर वो की जाए, लेकिन उसका हक जब उनके पास रह गया तो वो तो चाह चाह रहे थे कि वो खत्म हो जा रही है, हम रख ले। ये कई आदमी बोल रहा है उनकी जगह खड़े कर सोचा अगर वे अपने बेटे के प्रति ये सोचते था, आज ये आप लोगों को यहाँ ना आना पड़ता। देखो भाई आप काफी समझदार हो, देखो काफी समझदार हो आप। हालांकि हक तो नहीं बनता हमारे का ये क्वेश्चन पूछने का, लेकिन उसके परिवार में मान लो कोई बच्चा ही नहीं, तो हक कहाँ पे जाना चाहिए? चाहे उसका किसी ट्रस्ट के नाम चले जाओ, हमें कोई दिक्कत तो नहीं। वहां पर हमारे से पूछा गया है कि उनके घर वाले इसकी बात कर रहे हैं ऑन द स्पॉट है इसकी हक की, तो हक क्या वो लेंगे नहीं, आपके प्रति देंगे? हम नहीं लेंगे उसको, ट्रस्ट के नाम दे दो, वहाँ गौशाला के नाम दे दो, धर्मशाला बनवा दो, कुछ भी कर दो। लेकिन जिस हक के लिए उन्होंने उसको प्रताड़ित कर रहे थे, हरासमेंट कर रहे थे, अगर वो उनको चला गया तो हमारे को क्या मिला? हम लालच में नहीं है कि हमको उनका हिस्सा चाहिए, नहीं। और जो लड़के का मामा था, उसकी जो माँ थी, वो डिगल की थी। अगर हम गलत होते तो वे आज, उनका तो जमाई जीवा है, वे तो उसके साथ होते ना कि हमारे साथ। लेकिन वे हमारे साथ, उन्होंने बताया कल, पहले तो कभी ऐसी बात बोले कभी भी हमारे से, जो इनका रिश्तेदार था होशियार सिंह, कभी उनसे नहीं गया। जो हमारा बहनों ही था, इसी का आना जाना था, वे उसको अपनी बहन की जगह मानते थे, दामाद की जगह मानते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन भी, उनकी बहन जो थी उसकी माँ, वो भी इन्होंने ऐसे गोली गाली दे के मारी बतावा है, क्योंकि हमें तो इन बातों का पता था नहीं। और ये तो शादी एक ऐसी चीज है, होने के बाद तो पता चला, उससे पहले तो चुपड़ी बातें लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये शादी होने के बाद कोई वापिस हो नहीं सकता। आपको क्या लगा है कौन कौन आरोपी है इस मामले में, आपको क्या लग रहा है? इसमें जी ये 4 आरोपी हैं। मुझे खुदकुशी थी या क्या लग रहा है? खुद खुशी तो जी वो जैसे ट्रेन के आगे कूद के, पुलिस वाले बता रहे थे कूद गया, तो उसमें तो क्या क्या है। लेकिन उसको हरासमेंट इन्होंने कराया, लड़के की माँ, सौतेली, बाप और भाई, और जो इसकी एक बहन है, उसकी करीबन 2.5-3 साल पहले शादी हुई थी। उन्होंने भी यहाँ तक ही कही है कि मेरे को तो हक चाहिए, तू यहाँ किस चीज के लिए है? तेरी माँ मर गई, तू खत्म हो गया। लड़के की मां ने तो मीडिया पे ये कहा कि मैं तो कभी जाती नहीं थी उस घर में। क्या सच है? नहीं जाती थी, वे जो पिछले जो कमरे हैं, 2 कमरे के ताले खुले हुए हैं, वे मेरी बहन ने 1-1.5 महीने पहले बहनोई ने वे ताले तोड़े हैं। क्योंकि बरसात का टाइम, उसका ये मकान देख लो और जिस मकान में वे रह रहे हो उसका देख लो, तो आप पता चल जाएगा भेदभाव ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम, हमारा तो वहां कुछ रहा नहीं, हमारा तो खत्म हो गया ना, हमने वहां कोई वास्ता। हम तो ये है कि हमारे बहन गई, अगर उनका बेटा मानते तो ये जाता नहीं। बहनोई गया, भांजा भांजी हमारे गए, उनके भी पोता पोती है, लेकिन वे अगर अपने पोता पोती मानते समाज की तरफ से, आज ये घटना नहीं होती थी। रोक सकती थी ये बच्चों को, रोक सकती, वो बोल समझा रही है। सकती थी। आप बताओ, वो बोल रही है मीडिया के सामने, अगर मैं वहां गई नहीं, क्यों नहीं गई, क्यों नहीं जाती थी? उसके पोता था, अगर मानती तो उसका पोता भी था, उसका बेटा के, सास बहू के द्वारा जाने का अधिकार नहीं है? और झगड़े तो हर घर में होगा। झगड़े जाने का अधिकार तो है, लेकिन वो जब जाती थी तभी वो हरासमेंट देगा थी, इससे वाला कोई वो नहीं था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये मकान जो है और जिस मकान में वो उसकी सास रह रही है, उस मकान की तुलना करने के बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या वो बोल तो भाई केस की गुत्थी तो प्रशासन हमारा आला अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हमारे उच्च अधिकारी हैं वो सूझ जाएंगे, लेकिन जो भी दोषी है इस मामले में वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो निर्दोष है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। और जो भाई ने बताया पूरा मामला, हालांकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन पीड़ित परिवार के पास बैठे हैं हम, इन्होंने जो बात कही वही हमने आपको दिखाई है। अगर दूसरा पक्ष भी कुछ इस बारे में कहना चाहता है तो निसंदेह वो भी अपनी बात रख सकता है। जी। एक बात बताओ, अगर हम जैसे वहां पूछे, अगर उनका कसूर नहीं था, तो जो बहन की सास थी, ससुर था, देवर था, वे आके ये बोल दे कि ये पता नहीं कैसे हुआ, और जो हमारे साथ खड़े होते तो हम उसका नाम लेते, आज नहीं लेते। या हम, उन्होंने सोचा कि हम मार दें, कोई इतनी दुर्गत घटना में कोई हादसा हाथापाई नहीं करेगा कोई भी, लेकिन उन्होंने हमारे जाने से पहले उसको लुको दिया। हमें लड़के का पिताजी 2-3 बार दिखाई दिया, मैंने तो वो लोगों में कहा था, उसकी जो सास थी वो मैंने
3 दिन से लेकर आज तक मैंने उसके दर्शन नहीं हुए। और प्रशासन को हमने ये बोला कि गिरफ्तार कर लो, जब दोषी हम बता रहे हैं। प्रशासन तो माने या ना माने, वो तो पुष्टि के बाद होगा। हमारी डिमांड थी अगेन वो गिरफ्तार कर लो और हम अंतिम संस्कार करने दें। तो वहाँ के सामने जो दुकानदार हैं वो तो कह रहा था कि दादा 2-3 दिन पहले आया था, 3500 रुपये दे के गया है बच्चों को। तो फिर उस बात से क्या लगा है हमने कि प्यार प्रेम नहीं वो था। जी हमने न्यूज देखा था, इस बात का हमें पता नहीं, न्यूज में आ रही थी। बहनोई ने उससे 35,000 रुपये मांगे बताए। इन्होंने देने से इनकार कर दिया, बोला मैं अपने इलाज कराऊंगा, कोई दिक्कत थी उसका। तो वो बोला यहीं करा ले, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब तो मन गढ़ंत बात है, कोई कुछ कहे, अगर साबुत होता तो हम पेश कर देते, हमारी बहन जिंदा होती तो पेश कर देते। अगर वे अपना मानते तो आज ये स्थिति होनी नहीं थी। हम और बार बार जो इसकी लड़के की जो सौतेली माँ है, हमें कभी इनके घर वाले से, हमें इनकी पूरी रिश्तेदारी का परिचय नहीं है। हमें जो लड़के की माँ थी पहले उसका परिचय, और इतना ही है। मैंने जो शादी हुई थी वो जब कितने कितने उम्र का था जब दूसरी शादी हुई संदीप के साथ। जब संदीप का बचपना था, उसका मामा बता रहा था ये 2.5-3 साल का था। उस टाइम भी जो मेरी वो मौसी लगे थी संदीप की माँ, उसकी उन्होंने बताया कि जो टूम ताम जो भी कुछ था, क्योंकि ये एक सरकारी कर्मचारी था नहर महकमे में, जो भी कुछ था वो इसीलिए छोड़ दिया उन्होंने। अब हमारा भांजा, अब वे हमारे साथ खड़े हैं, क्यों उनका 30-35 साल के बाद वो जख्म पाट गया, वो जो मुआद जो भी घूमड़ी थी वो उल्टी फूट गई। अब बताओ वे भी हमारे साथ है, वे कल मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया था कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होता कि आगे किसी बहन को किसी भाई को यूं मीडिया के सामने आकर वो हार ना लगाने पड़े। तो अगली वीडियो में हम अंकल जी से बात करेंगे भाई। कमेंट में ओम शांति ओम जरूर लिखियो, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पूरा परिवार का परिवार गया है, भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे। तो वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करो भाई। और इस भाई का दुख हम समझ सकते हैं, एक बहन खोई है, अपने दो बच्चे खोए, बहनों खोया इन्होंने, काफी बेहद दुख की घड़ी में बैठे हैं हम। मीडिया का तो देखो दोनों पक्षों के पास जाना पड़ता है, प्रशासन है वही दूध का दूध और पानी का पानी करता है। तो हमारी उच्च अधिकारियों से भी ये विनती है कि इसकी तह तक जाएं और जो दोषी है उसको सजा जरूर दे और जो निर्दोष है उसको सजा ना दे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।